हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हेरल्ड मॉडल। तो हेरल्ड मॉडल सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? 1948 में रॉय हेरल्ड के द्वारा दिया गया। किसी भी मॉडल को समझने से पहले आपको थोड़ा उसकी हिस्ट्री जरूर पढ़नी चाहिए कि इस मॉडल का डेवलपमेंट क्यों हुआ। इस मॉडल का डेवलपमेंट इसलिए हुआ क्योंकि जो केंजियन सिस्टम है वो इस चीज़ पे फोकस करते थे कि जो इन्वेस्टमेंट है उसका सिर्फ यही काम है इनकम को जनरेट करना। इनकम जनरेट होगी तो डिमांड साइड है वो बूस्ट होगी। इन्होंने सिंगल साइड पर ध्यान दिया इन्वेस्टमेंट के। बट इसके बाद हेरल्ड ने क्या किया? 1948 में इन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टमेंट है उससे इनकम भी जनरेट होगी, उसके साथ साथ प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बढ़ेगी। इनकम जनरेट होगी तो उससे क्या होगा? डिमांड साइड इफेक्ट होगी, डिमांड साइड बूस्ट होगी, और इसके साथ प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी तो सप्लाई साइड भी बढ़ेगी। इट मीन्स इन्होंने ये कहा कि इकोनॉमी में जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो मेंटेन रहेगा। हेरल्ड ने ये कहा, इसलिए इस मॉडल को एक्सटेंशन ऑफ केंजियन सिस्टम बोला जाता है। अगर हम ये देखें कि जो ये मॉडल है इसका मेनली काम है क्या, ये मॉडल क्या कहता है कि ये मॉडल ये कहता है कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे मेंटेन रहे मार्केट के अंदर, उसका वे बताता है, उसका रास्ता बताता है। ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने किस चीज़ पे कंसंट्रेट किया? हेरल्ड ने अपने मॉडल में इन्होंने इस चीज़ पे कंसंट्रेट किया कि स्टेडी स्टेट ग्रोथ है वो कैसे मेंटेन रहे। इस चीज़ का आंसर देने के लिए इन्होंने कि इकोनॉमी में स्टेडी स्टेट है वो कैसे मेंटेन रहेगी, इसके लिए इन्होंने 3 ग्रोथ रेट के कॉन्सेप्ट दिए, यानी कि अलग अलग एक्चुअल ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट और वारंटेड ग्रोथ रेट। एक्चुअल ग्रोथ रेट का मीनिंग क्या हुआ? एक्चुअल ग्रोथ रेट वो होती है जो वास्तव में अभी इकोनॉमी में हो रही है, और इट डिपेंड्स ऑन सेविंग रेट। सेविंग रेट पे ये डिपेंड करती है। कैपिटल आउटपुट रेशियो और सेविंग इनकम रेशियो, इन दोनों पे ये क्या है? इसका कंसंट्रेशन रहता है। उसके बाद है नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है कंट्री में, वैसे वैसे ही अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया जाए तो एम्प्लॉयमेंट है वो लोगों को मिल जाएगा, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट है वो एग्जिस्ट करेगा। और इसके क्या जो नेचुरल ग्रोथ रेट है उसके आपको ये ध्यान रखनी है कि कंपोनेंट है वो कितने हैं? वो 2 हैं। यानी कि किस किस से बनता है ये? एक तो बनता है लेबर फोर्स से और एक बनता है लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर फोर्स का मीनिंग क्या हुआ? लेबर फोर्स का मीनिंग हुआ एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। तीसरा है वारंटेड ग्रोथ रेट। वारंटेड ग्रोथ रेट का मीनिंग क्या हुआ? वारंटेड ग्रोथ रेट वो ग्रोथ रेट होती है जिसमें अगर इकोनॉमी में सारे रिसोर्सेज है वो लगा दिए जाएं तो उसके बाद ग्रोथ है वो क्या रहेगी, यानी कि वो होता है वारंटेड ग्रोथ रेट। तो ये इसके मेन पॉइंट्स हैं। तो हेरल्ड मॉडल को मेनली किस लिए पढ़ा जाता है? केंजियन सिस्टम था उसका एक्सटेंशन बोला जाता है इस मॉडल को, इसलिए इसको एक्सटेंशन बोला जाता है। क्योंकि केंज ने किसके बारे में बात की? रिसेशन से बाहर निकलने के लिए उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, इन्वेस्टमेंट होगा, तो क्या होगा? जो इकोनॉमी है वो रिसेशन से बाहर आ जाएगी। कैसे बाहर आएगी? कि जो डिमांड साइड है वो बूस्ट होगी इस वजह से। बट इन्होंने ये कहा कि इन्वेस्टमेंट है उसका सिर्फ ये काम नहीं है कि सिर्फ डिमांड साइड बूस्ट हो जाए, सिर्फ एक ही काम है, नहीं। इसके साथ साथ क्या होगा कि जो सप्लाई साइड है वो भी क्या करेगी? बूस्ट होगी, यानी कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी पे भी इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट पड़ता है। तो डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों ही इफेक्ट होती है। इस वजह से जो इन्वेस्टमेंट करने से डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों इफेक्ट होगी और इकोनॉमी के अंदर क्या होगा? फुल एम्प्लॉयमेंट है वो एग्जिस्ट करेगा। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझना है। थैंक यू सो मच।